शराब बेचना बंद करवा दिया पुलिस से शिकायत करके। इस जीवन के असली सुख को जीना चाहते हो तो बुराइयों को छोड़ो। आपके प्रयास से मुझे वहां जीत हासिल हुई और उस जीत के कारण आज आपकी जो आवाज सड़कों पे थी 10-12 साल बस फिर से आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ। तो अभिमान में से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुजफ्फरनगर चंद्रशेखर आजाद जी पहुंच चुके हैं नगीना सांसद। की जिंदगी चाहिए और मानवता का राज स्थापित कराना है तो अपने घरों में लिख दो कि हमें बेगमपुरा राज लाना है। बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम, कोई गुंडा आंख नहीं उठा के देख पाएगा बच्ची की तरफ, किसी माँ की तरफ, किसी बहन की तरफ खाल उतार ली जाएगी अगर कोई गुंडा किसी गरीब की बच्ची की तरफ आंख उठा के देखे। क्या तो मेरे काम में कमी, बताओ कोई कमी है मेरे काम में? बताओ कहानी अड़ता तुम्हारे लिए, कहानी का और क्या चाहिए मुझसे? गरीबी में पैदा होकर गरीबी में मरना जुल्म सहना, क्योंकि हम इंसान नहीं है क्या? थोड़ी सी ताकत बढ़ा दो मुजफ्फरनगर वालों। लिख के कहता हूं खून का कतरा कतरा भी आपके काम आएगा। मेरी बात को आप याद रखें। गुरुदास महाराज की बोले, संत श्री गुरुदास महाराज की। देवी हम लोगों को इस तरह से, क्योंकि आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पर देखेंगे उसी व्यवस्था का प्रोग्राम। गुरुजी, कब से आप यहाँ कितने दिनों से तपस्या की है, क्या उपदेश रहा है? एक्चुअली में इस गांव में जो वैली गांव है, आज से 1 साल पहले मैं यहाँ उपस्थित हुआ था। तो यहाँ पे जो इस मंदिर के प्रांगण में कुछ लोगों को जो ताश पत्ते खेलता देखा और लगभग जो काफ़ी लोग नशे में जो धुत थे। तो मैंने संकल्प लिया भाई इस गांव का मुझे नशा मुक्त कराने का जो निश्चय लेना मुझे। तो मैं जो इधर आया जो 28 जून से, तो मैंने तपस्या करनी शुरू कर दी। तो मैंने यहाँ देखा मेरे आसपास जो दारू पी कर जो नालियों में लोग पड़े रहते थे, मैंने लोगों को समझाने का प्रयास किया और धीरे धीरे प्रयास इतना अच्छा हुआ कि लगभग इस गांव के अंदर जो रविदासी परिवार जो 130 परिवार बसते हैं यहाँ, और लगभग जो 42 परिवारों ने बिल्कुल नशा छोड़कर शराब आदि की सौगंध लेकर के गुरु रविदास जी महाराज जी का सत्संग जो ग्रहण कर लिया। वे सत्संगी परिवार बन चुके और इसी उपलक्ष्य में जो खुश होकर हमारे जो नवनिर्वाचित सांसद भाई चंद्रशेखर जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। लोगों की जो खुशियाँ बांटने के लिए काफ़ी क्षेत्र के लोग उपस्थित हो रहे हैं और मुझे बड़ी अत्यंत जो खुशी है जो मैंने ये तपस्या की जो चिल्ला किया, तो इन लोगों ने ये तपस्या जो सफल करा दी। 42 लोग इस गांव के जो बिल्कुल नशा मुक्त हो चुके। आज एडवोकेट चंद्रशेखर को, सांसद जी को यहाँ बुलाने का क्या मकसद है? उनको ये बुलाने का मकसद है कि वो नगीना से जब से सांसद बने हैं तो कहीं ना कहीं उनके स्वागत के प्रोग्राम लगा रखे हैं। तो इस खुशी में कि आज जो है बहुजन समाज का एक बेटा भाई जो है लोकसभा में पहुंचा है और वो सबकी आवाज़ उठाते हैं, तो इसलिए उनको यहाँ पर बुलाना चाहिए। महाराज जी के दिशा निर्देश के अनुसार जो है गाँव वालों की इच्छा के अनुसार के यहाँ पे चंद्रशेखर भाई को बुलाने का प्रयास गाँव वालों का सभी का रहा है और आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश अनुसार हम सब लोगों ने यहाँ की व्यवस्था संभाली है और यहाँ के गाँव के लोगों ने। वैली गांव में ही क्यों सोचा इनका स्वागत करने का? वैली गांव में इसलिए सोचा क्योंकि यहाँ पे ये बहुत पिछड़ा गांव था और इसलिए यहाँ पे काफ़ी मतलब 10-12 साल से देख रहे थे गुरुजी कि इस गांव में जो है स्थिति सुधार पे नहीं थी, पर जो नशे के कारण कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है वो पिछड़ रहा था बहुत ज़्यादा। तो गुरु रविदास महाराज जी के जो मिशन को सुचारू रूप से चला रहे हैं, गुरु समनदास महाराज जी के मिशन को सुचारू रूप से चला रहे सतीश दास महाराज जी, उन्होंने जो है ये प्रण लिया कि इसमें अगर खड़ी तपस्या किया जाए, इन लोगों के लिए मैं तपस्या करूँ तो कहीं ना कहीं इन लोगों को ये जागरूक होएंगे तपस्या के माध्यम से। इन लोगों को मैं विचारों के माध्यम से जब तपस्या करूँगा तो गुरु रविदास महाराज जी के जो मिशन है उस मिशन को सतीश दास महाराज जी ने बताया और कहीं ना कहीं वह 40 परिवारों के समझ में आया गुरु रविदास महाराज जी का मिशन क्या है और 40 परिवारों ने प्रण लिया कि हम आज से नशा छोड़ेंगे।
आज सर्वप्रथम इस महान सत्संग में आप लोगों के आग्रह पे मुझे यहां आने का मौका मिला। मैं सबसे पहले इस गांव के और इस क्षेत्र के जितने भी सम्मानित भाई बहन बड़े माएँ तमाम जो पूरे क्षेत्र के लोग आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ साथ सत्संग में आप यहां पहुंचे हैं तो एक जोरदार जयकारा मेरे साथ लगाइए। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु रविदास शक्ति। बोलिए सतगुरु समनदास महाराज की। और जितने भी संत और गुरु महापुरुष यहां बैठे हैं, इनकी भी जोरदार जय लगाओ एक बार। सभी संतों की, सभी गुरुओं की, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, और स्पेशली महात्मा सतीश दास जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सतगुरु रविदास जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि उनके संकल्प को पूरा करने की शक्ति सतगुरु महाराज उनको दें। मैं एक नारा गुरुजी सतीश दास जी के लिए भी आपसे उम्मीद करूंगा कि आप उस पर जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए गुरु सतीश जी महाराज जी की। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मुझे सुनो, बैठ जाओ। पहले बैठने नहीं देता था कोई, अब आप बैठना नहीं चाहते, क्या करें क्या करें? जब आप लोग बैठने के सुनने की इज्जत ही नहीं समझते तो हम क्या करें? हमारा दोस्त भाई, मैं पुनः आग्रह करूंगा ये जो वॉलंटियर बीच में खड़े हैं व्यवस्थित करो। वॉलंटियर का मतलब होता है सिपाही, जवान, योद्धा, जिसके कंधों पे जिम्मेदार दिए थे। ऐसे अरे गहरे को नहीं बनाते वॉलंटियर। और वॉलंटियर को की निगाह तेज होनी चाहिए। वॉलंटियर अपने काम के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी। और इतने लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर और मेरी भी, समझ रहे हो? तो मैं यहाँ मेरे साथ पहुंचे बुकाड़िया जी, हमारे जिले के अध्यक्ष जी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के भाई नीटू जी, भाई दीपक जी, भाई हिमांशु जी, तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। और जिस कारण से आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, सत्संग से अलावा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी गुरुजी ने, सतीश दास जी ने अपने कंधों पे उठाई है कि ये क्षेत्र नशा मुक्त हो। इस पे लंबे समय तक हमने काम किया और जब हमने लंबे समय तक इस पे काम किया, जो लोग शराब बेचते थे हमने उनकी शराब बेचना बंद करवा दिया पुलिस से शिकायत करके। तो वो लोग जेल चले गए, जेल से बाहर आए तो जिन लोगों ने शिकायत करवाई थी उनके साथ झगड़ा कर दिया। एक और नई मुसीबत हो गई। तो फिर हमने तय किया कि इसको हम लोग नहीं छुड़वा सकते। ये जो चीज है ये जबरदस्ती से नहीं छूटेगी, ये छूटेगी मन से। और मन से सब छूटेगी जब कोई ज्ञानी, जब कोई गुरु, जब कोई संत इनको सही रास्ता दिखाए। और मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं कि स्वामी समनदास जी महाराज जी ने लाखों परिवारों को अंधविश्वास, पाखंडवाद, तमाम तरह की कुरीतियों से बाहर निकाला। मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका आशीर्वाद मेरे जैसों पे और मुझ जैसे लाखों लोगों पे है।
मेरे आज भी याद है महाराज जी, कोई सत्संग ऐसा नहीं हुआ जहां गुरुजी ने मुझे फोन ना करवाया और कहा ना हो कि भाई समय से आ जाना। मैं कहता था मैं उनसे क्या कहूंगा, बड़े हैं वो। मैं कभी कभी केरल होता, वो कहते 2 दिन बाद ही कि भाई आ जाना। अब मैं समझता कैसे आऊं, फिर मैं सोचता